के उस स्पेशल ऑपरेशन की जब भारत के शूरवीरों ने पाकिस्तान में घुसकर जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये भारत का ऐसा स्पेशल ऑपरेशन था जिसने पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के आकाओं के होश फाख्ता कर दिए। साल 2016 में उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था, लेकिन इस हमले के बाद जिस तरह से भारतीय सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक से जैश ए मोहम्मद के आतंकी अड्डों को तबाह किया, उसने साबित कर दिया कि जब बात राष्ट्र सर्वोपरि के सम्मान पर आती है तो फिर भारतीय सेना दुश्मन को घर में घुसकर मारती है। भारतीय सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर उरी, जम्मू कश्मीर। साल 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हुए हमले का बदला भारतीय सेना ने शानदार सर्जिकल स्ट्राइक से लिया था। यह भारतीय सेना की एलओसी को पार करके पाकिस्तान में ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसने पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया। इस सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को चुन चुन कर मारा गया था और उनके 3 कैंपों को तबाह किया गया था। अब आप ये जान लीजिए कि 18 दिसंबर 2016 को उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर क्या हुआ था, जिसके खिलाफ भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ब्रिगेड हेडक्वार्टर उरी, जम्मू कश्मीर, 18 सितंबर 2016 सुबह 5:30 बजे जैश ए मोहम्मद का हमला। 18 सितंबर 2016 की सुबह भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर उस वक्त जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों ने हमला किया, जिस वक्त 6 बिहार रेजिमेंट के सैनिक 10 डोगरा रेजिमेंट से ड्यूटी का हैंडओवर ले रहे थे। ये भारतीय सेना का अस्थायी शिविर था जहां सैनिक टेंट में रह रहे थे। एलओसी के पास जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी में ये जैश ए मोहम्मद का बहुत बड़ा हमला था। जैश के इस हमले में हमारे 19 सैनिक शहीद हुए और कई सैनिक घायल हुए। आतंकवादियों ने 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड फेंके, जिसकी वजह से भारतीय सेना के कैंप में तबाही मच गई। भारतीय सेना ने 6 घंटे की जबरदस्त मुठभेड़ में जैश के 4 आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि जैश के 4 आतंकियों का साथ देने वाले आतंकी एलओसी पार करके पीओके में घुस गए। हमले के अगले दिन 19 सितंबर 2016 को उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक हाई लेवल मीटिंग और प्रधानमंत्री के निर्देश पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारियां शुरू कर दी। उरी हमले के ठीक 10 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की योजना बनाई और 150 कमांडोज की मदद से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। ये पहला मौका था जब आतंकियों के खिलाफ दुश्मन की सीमा में घुसकर सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय सेना के जवान पूरी प्लानिंग के साथ 28-29 सितंबर की आधी रात पीओके में 3 किलोमीटर अंदर घुसे और आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस कर डाला। आतंकियों के कई लॉन्च पैड्स भिंबर, केल, तख्तापानी और लीपा में तबाह कर दिए। इस सर्जिकल स्ट्राइक में 4 और 9 पैरा के 25 कमांडो पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए और पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक में 38 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। इस ऑपरेशन में 2 पाकिस्तानी जवान भी मारे गए, जबकि भारत के 2 पैरा कमांडोज लैंड माइन की चपेट में आने से घायल हुए थे। उस वक्त भारतीय डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने इसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहा था। उरी का बदला जिस तरह से भारतीय सेना ने लिया था, वो आज भी एक शानदार मिसाल है।